नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसदीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया गया है। इसकी खास बात और बड़ी बात यह है कि इस समिति से राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पहले राहुल गांधी विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे, तो अब क्यों राहुल गांधी समिति से हुए बाहर, इस पर आज चर्चा करेंगे। पर साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी सेबी का रट लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच संसदीय लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी की मीटिंग में नहीं पहुंची। बूच ने मीटिंग में ना पहुंचने पर कुछ निजी कारणों का हवाला दिया है। अब इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बूच को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी के एक्स हैंडल पर माधवी पुरी बूच से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया गया। 10 मिनट से ज्यादा की ड्यूरेशन वाली इस क्लिप में राहुल गांधी से लेकर पवन खेड़ा सेबी चीफ पर जोरदार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी के इस वीडियो वाली राजनीति पे चर्चा करेंगे। साथ ही प्रियंका वाड्रा के वायनाड चुनाव प्रचार की भी अपडेट आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, और वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि पीएससी को जवाब देने से बचाओ, सेबी से इस्तीफे से बचाओ, अडानी पर जांच से बचाओ। कौन है ये सिंडिकेट जो बूच को बचा रहा है, और सबसे जरूरी वो क्यों बचा रहा है, सबका जल्द ही पर्दाफाश होगा, देखते जाइए। वीडियो की दिलचस्प बात यह है कि वीडियो क्लिप में पवन खेड़ा के साथ एक टीवी रिपोर्टर की बातचीत का कुछ हिस्सा भी जोड़ा गया है, और क्लिप में पवन खेड़ा कहते भी दिख रहे हैं कि वो अब पार्टी के लिए इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, क्योंकि अब देश में पिछले 10 सालों से खोजी पत्रकारिता नहीं हो रही है। ये वीडियो शेयर कर किस तरह की राजनीति करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले एक सवाल है कि माधवी पुरी पर आप लोगों ने जो आरोप लगाया है वो आपका आरोप है, सेबी का आरोप है, और उनसे भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अगर माधवी पुरी कोई गलत की होगी तो उससे भारतीय जनता पार्टी को घेरना या फिर पीएम मोदी को अडानी की बात करना, ये तो गलत है, गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। जहां तक माधवी पुरी की बात है, उन इन्वेस्टिगेशन में वो साथ देंगी, वो ये जेपीसी की बैठक में साथ में आएंगे, पीएससी की बैठक में साथ में आएंगी, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाएंगी। कमेटी, संसदीय कमेटी, ये इनके पास है अधिकार, और जेपीसी बनवाना, ये लोग उस पर भी शेयर मार्केट वाले पर सेबी की जो जांच हो रही है उसके लिए भी जेपीसी की मांग कर रहे थे। लेकिन किसी मेंबर को जाना या किसी मेंबर का बायकॉट करना या किसी को अगर बुलाया जाता है तो उसको इग्नोर करना, वो तो उसके अपने निजी मामले हो सकते हैं, उससे सरकार का लेना देना नहीं है। कहां गए थे ये राहुल गांधी जब महुआ मोइत्रा बार बार कमेटी में जाने से इनकार कर देती थी, डेट ले लेती थी, आगे की तारीख बढ़ा देती थी कि अभी मेरे पास कुछ दूसरी व्यस्तता है। कहां है राहुल गांधी जो बार बार कोर्ट में डेट बढ़ाते हैं अपने को लेकर कि हमें पेश नहीं होना है? वीर सावरकर के मसले पर 3 बार कोर्ट का समन जारी हो गया, नासिक कोर्ट से, पुणे कोर्ट से, ये जाते ही नहीं है। वो राहुल गांधी जिसको सुल्तानपुर कोर्ट से 3 बार जब समन पर समन जारी हुआ नहीं गए तो वारंट इशू कर दिया गया, और उस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच इनको जाना पड़ा। 45 मिनट तक वहां हाथ जोड़कर खड़े रहे कि हमसे गलती हो गई कि हम आपके सामने पेश नहीं हुए, हमें अपना स्टेटमेंट देना था। तो ये पेश होना, जाना, ये माधवी पुरी बूच का अपना निजी मामला है। लेकिन जहां तक ये शेयर मार्केट घोटाले की बात कर रहे हैं, वो घोटाले की बात और सिंडिकेट की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो अपने इतिहास को इनको देखना चाहिए। ये शेयर बाजार में क्या चलता है, डायरेक्ट सरकार का लेना देना नहीं है। ये सेबी ऑटोनोमस बॉडी है और वो सीधे तौर पर उसको नियंत्रित करती है। जितनी शिकायतें जाती है उसके ऊपर वो कार्रवाई भी करती है और उसकी जांच भी करती है। अडानी के खिलाफ भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है। 2012 से लेकर अब तक कई बार उनके खिलाफ शिकायत हुई, और 14 के बाद 3-3, 4-4 शिकायतें हुई है, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हुई। सुप्रीम कोर्ट को भी सेबी ने अडानी के खिलाफ जितने मामले आए उसकी जांच की रिपोर्ट सौंपी है। लेकिन अडानी को बचाना, अंबानी को बचाना, ये जो बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी बचा रहे हैं अडानी को, अंबानी को, सवाल तो राहुल गांधी के ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि यही राहुल गांधी हैं जिनकी सरकार थी यूपीए 1, यूपीए 2 के समय में। उस समय राहुल गांधी कोई बच्चे नहीं थे,
2004 से ही ये सांसद रहे हैं और इन्हीं के फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे पी चिदम्बरम। और उनके समय में एक बड़ा घोटाला सामने आया था, NSE शेयर एलोकेशन घोटाला। ये को लोकेशन, जो लोकेशन बदले जाते थे NSE के और उसके लिए मेंबर्स होते थे, परमिशन लिए जाते थे। और उसमें घोटाला क्या सामने आया था कि जो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, जो कीमत बढ़ेगी घटेगी, उसके पहले से ही इंफॉर्मेशन लीक हो जाती थी और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग किसी भी शेयर के प्राइस को बढ़ाने के लिए उसमें जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करते थे। किसी शेयर के प्राइस को घटाना है तो उसमें से एक ही बार अपने पैसे वापस लेते थे और ये अलग अलग जगह पर ग्रुप बना हुआ था। 2010 के बाद ये घोटाला सामने आया, इसकी जांच होने लगी, CBI इंक्वायरी कर रही थी और CBI इंक्वायरी में पता क्या चला, ये चिदम्बरम ने हर जगह NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, उसके बाद सेबी में, अलग अलग जगहों पर इन लोगों ने अपने लोगों को एडजस्ट कर रखा था। उसमें कई नाम सामने आए, रमेश अभिषेक का नाम सामने आया। ये सब IAS अधिकारी जो चिदम्बरम के साथ काम करते रहते थे, इनके बिल्कुल करीबी व्यक्ति माने जाते थे। उसकी जांच हो रही थी कि सेबी पर कैसे कब्जा कर लिया, NSE पर कैसे कब्जा कर लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कैसे कब्जा कर लिया। इन जगहों पर एडमिनिस्ट्रेट करता था इनके इर्द गिर्द के लोग। उसमें PK रामाकृष्णन का नाम आया था, या चित्रा रामाकृष्णन का नाम आया था, उसमें रवि नायर थे और अशोक भैरवाक थे। ये सब ऐसे 5-6 बड़े बड़े अधिकारी थे जिनका सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा था ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक के दौर में, जब चिदम्बरम फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर उसके बाद कुछ समय के लिए होम मिनिस्टर बनाया गया उनको। तो ये स्थिति थी UPA 1 UPA 2 के समय में, जिस बड़े घोटाले को इन लोगों ने उजागर किया था, जो बताया जा रहा है कि CBI इंक्वायरी अभी तक उस मुकाम पर क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इनके समय में CBI इंक्वायरी हुई, इन्हीं के नेता पर मामला चल रहा था, इन्हीं के लोग शामिल थे, तो सबूत आए ही नहीं। एक ऐसा 1-2 घोटाला नहीं है शेयर मार्केट में, जितने बड़े बड़े महारथी शेयर मार्केट के थे और जिसने शेयर मैनिपुलेशन किया, वो सब तो ये कांग्रेस की सरकारों के समय में हुआ। इतने बड़े बड़े घोटालेबाज, हर्षद मेहता जैसे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, इन लोगों की सरकारें में हुआ। लेकिन ये आज राहुल गांधी सिंडिकेट की बात कर रहे हैं। सिंडिकेट उसको कहते हैं जो चिदम्बरम के ऑफिस से बैठकर चलाया जाता था, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन होगा उसका चीफ, ये यहां से फिनांस मिनिस्टर बैठकर तय करता था। NSE का चीफ कौन होगा, ये फिनांस मिनिस्टर बैठकर तय करता था। और सेबी में किसको एडजस्ट किया जाए, यहां से दिल्ली से सब कुछ तय होता था। किस शेयर को आगे बढ़ना है, किसको नीचे घटाना है, ये सारे मैनिपुलेशन का काम होता था। कुछ ग्रुप मिले हुए थे, बड़े बड़े कारपोरेट हाउस उसमें शामिल थे और ये कांग्रेस की सरकारों के समय हुआ। अभी आप एक अडानी की बात कर रहे हो। अडानी ने अगर स्टॉक एक्सचेंज में मैनिपुलेशन किया है, अगर उन्होंने, अडानी ने कोई गलत काम किया है, अगर शेल कंपनियां बनाई है, तो उसकी जांच हो रही है और उस जांच में हर बार सेबी नए नए रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामलों में अडानी को क्लीन चिट भी दिया है और कई मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए बात कही है। तो इसमें राहुल गांधी अब तक ये किस आधार पर कह रहे हैं कि अडानी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा जी। और PM मोदी अडानी को बचा रहे हैं, जब आपकी सरकारें जहां जहां सरकारें हैं, यानी कि अभी कुछ समय पहले की बात है, ये रेवंत रेड्डी तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, अडानी के साथ मिलकर फोटो खिंचवा रहा था और ये 100 करोड़ रुपया अडानी ने चेक दिया एक यूनिवर्सिटी के लिए, तो उस समय इनको बुरा नहीं लग रहा था। अपने मुख्यमंत्री को बोला, जब 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अशोक गहलोत अडानी के गोद में बैठा हुआ था, जब वो मुख्यमंत्री राजस्थान के थे, तो उस समय राहुल गांधी ने कहा नहीं, बिजनेस हाउसेस के साथ ऐसे डील तो सरकारों के होते हैं। तो जब आपके साथ हो तो दिक्कत नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में हो तो बड़ी समस्या है। ये झारखंड में चल रहा था इतने सालों से खेल, उसमें झारखंड में बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये अडानी का। अडानी पावर जो है वहां से बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई कर रही है, तो वहां पर आप लोगों की सरकारें हैं तो कोई समस्या नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां समस्या है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा राज्यों में है और केंद्र में भी है,
तो अगर सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है तो सबसे ज्यादा राज्यों में इन्वेस्टमेंट भी होगा, और उन इन्वेस्टमेंट में अडानी अंबानी जैसे लोग भी रहेंगे, बिरला डालमिया टाटा जैसे लोग रहेंगे। तो इन सारी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट सरकारों के साथ होता है। उसमें राहुल गांधी ने सिंडिकेट शब्द का यूज किया। सिंडिकेट बताओ, अगर आपको लगता है तो आप बताओ कि सिंडिकेट के मेंबर कौन कौन हैं। आपके समय तो सबको पता है कि कैसे सिंडिकेट चलता था फिनांस मार्केट में, कैसे सिंडिकेट चलता था अंडरवर्ल्ड में। ये सारे सिंडिकेट तो कांग्रेसियों के हैं, तो इसलिए सिंडिकेट पर ये बात करने के लायक नहीं है। धीरे धीरे ये बात जैसे ही सामने आती है वैसे ही राहुल गांधी के पिछले सरकारों के घोटाले भी सामने आने लगते हैं। हर बार यही होता है कि राहुल गांधी के सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद ही निकलते हैं। सर, संसदीय समिति का पुनर्गठन जो हुआ है उसमें से राहुल गांधी को बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया गया? देखिए, तो होना ही था, क्योंकि गलती से कांग्रेसियों ने नाम दिया था और विदेश मामलों के संसदीय समिति में राहुल गांधी का नाम चलाया था, लेकिन इसको पुनर्गठन होना था। कई नाम ऐसे इन लोगों ने अपनी पार्टी के दे दिए थे जिसके ऊपर शक किया जा रहा था। अगर विदेश मामलों के संसदीय समिति में राहुल गांधी हो, संसदीय समिति की बैठकों में कई सीक्रेट मुद्दों पर बातचीत होती है और राहुल गांधी का विदेशी एजेंटों के साथ मिलना जुलना और चीन पाकिस्तान के साथ नजदीकियां, ये छिपी हुई चीज नहीं है। पिछले दिनों राहुल गांधी जब विदेश मामलों के संसदीय समिति में शामिल किया गया था, उसके बाद ही राहुल गांधी ये अमेरिका गए और अमेरिका में किससे मुलाकात कर रहे हैं? अमेरिका में भारत विरोधियों से मुलाकात कर रहे हो, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हो जो हमेशा भारत के खिलाफ अमेरिका के सीनेट में भी सवाल उठाता है, यूएन में भी सवाल उठाता है। उसकी गतिविधियां किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। जो चीन के साथ संबंध रखने वाले राहुल गांधी, जो कि संसदीय समिति की अगर विदेशी मामलों की बैठक होगी तो इस समय मान लेते हैं डिसएंगेजमेंट की चर्चा चल रही है। चीन और भारत एलएसी पर दोनों अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा रहा है। पेट्रोलिंग का मसला था, वो सोल्व हो गया कि किन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने का अधिकार होगा। अब इस पर विदेशी मामलों के संसदीय समिति में चर्चा होगी, राहुल गांधी वहां उपस्थित रहेंगे। और राहुल गांधी पिछली बार भी ऐसे ही किए थे। जो शक के निगाह से देखा जाता है कि डोकलाम में जब हिंदुस्तान और चीन की सेना आमने सामने थी तो ये चीन के एम्बेसी में चले गए थे, छिप छिपा कर ही गए, लेकिन चीन के एम्बेसी में गए और वहां पर उन्होंने क्या बात की अब तक पता नहीं है। लेकिन जब पकड़ा गया तो उसके बाद पहले तो यही सुरजेवाला उस समय प्रेस में आकर बोले थे कि ये तो गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन 2 दिन बाद जब चीन ने ही कंफर्म कर दिया तो उसके बाद इन लोगों ने कहा नहीं, राहुल गांधी वहां अपडेट लेने के लिए गए थे कि क्या चल रहा है। वो चीन से अपडेट लेंगे। चीन जब हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है तो वो अपडेट देगा कि हम वास्तव में अपने क्षेत्र में हैं कि भारत के साथ संघर्ष की स्थिति में है। तो विदेशों से जो राहुल गांधी का संबंध रहा है और एंटी नेशनल, एंटी इंडियन लॉबी के साथ संपर्क रहा है, इसको लेकर चर्चा चली और विदेश मामलों के ये जो स्थायी समिति है संसदीय, उसमें से राहुल गांधी का नाम बाहर कर दिया गया। ये राहुल गांधी के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है कि संसदीय समिति में आपका नाम आया और उसके बाद आपको बाहर कर दिया गया। अब तो ये लग रहा है कि अगला नंबर कहीं नेता प्रतिपक्ष के पद का ना हो, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है वो भी एकजुट हो रही है। तो उसमें राहुल गांधी के खिलाफ हो सकता है ऐसा मामला जिसके बाद यह कहा जाए कि कांग्रेस का ही हो, लेकिन कोई दूसरा नाम दो, राहुल गांधी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, राहुल गांधी की हरकतें भी ऐसी है कि वो किसी पद में बैठने के लायक नहीं है। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल और वो भी आपसे समझेंगे। प्रियंका वाड्रा ने वायनाड से चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। मोदी सरकार को तो वो घेर रही है, लेकिन खुद कैसे घिर गई हैं? देखिए, प्रियंका वाड्रा चुनाव प्रचार करने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर क्या चल रहा है। प्रियंका वाड्रा के पीछे पोस्टर लगे होते हैं, उसमें क्या लिखा होता है? कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं, यूडीएफ का उम्मीदवार। एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस से ज्यादा बड़ा नाम लिखा हुआ है उस पर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग का ज्यादा बड़ा पोस्टर दिखाई पड़ रहा है इनके अपने मंच पर। जहां जहां प्रचार करने जा रही हैं, केरला कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, यानी यूडीएफ के उन पार्टियों का जिसका संबंध मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी से है, क्योंकि क्रिश्चियन वोटर भी वहां है। केरला कांग्रेस क्रिश्चियन वोटर को एक तरह से
अपने साथ जोड़ने के लिए माना जाता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, मुस्लिम वोटरों पर ही उसका बेस है, पूरा मुस्लिम लीग नाम ही है उसका। तो इन लोगों के कंधों पर चढ़कर किसी तरीके से बेड़ा पार लगाने की कोशिश प्रियंका वाड्रा कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर निष्क्रिय हो चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने धोखा दिया, प्रियंका वाड्रा भी धोखा देगी, और ये धोखेबाज गांधी परिवार दक्षिण भारत के उन सीटों का इस्तेमाल करता है जहां पर हम बेवकूफ बन जाते हैं इन लोगों को चुन के, और फिर जैसे ही इनको मौका मिलता है यहां छोड़कर फिर उत्तर प्रदेश बिहार में चले जाते हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस की है, इसलिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है। ये मुस्लिम लीग के नेता कार्यकर्ता इस बार किसी तरह से अगर बेड़ा पार लगा दे तो प्रियंका वाड्रा जीतकर आ जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से अपने अभियान का आगाज किया। उन्होंने मीनागढ़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को घेरा, अपने भाई का भी जिक्र किया। पर राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है उस वीडियो को शेयर कर राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं और वायनाड जाकर प्रियंका वाड्रा फंस गई हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।